दोस्तों, कई बात आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि आज के टाइम में बीजेपी में अगर कोई एजेंडा बना रहा है तो योगी आदित्यनाथ। क्योंकि बीजेपी जो है जब से 2019 के बाद से देखेंगे तो बीजेपी कहीं ना कहीं एजेंडा बनाने में फेल होती जा रही है। जो 2014 के बाद या उसके पहले जो नरेंद्र मोदी का टाइम था, उसके टाइम पे जिस तरह से मोदी जी एजेंडा सेट करते थे और पूरे विपक्ष उस पर चलती थी, 2019 के बाद ये सारा चेंज हो गया। और विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस हो या अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, ये लोग जो एजेंडा तय करते हैं उसके ऊपर ही चलते हैं। आप सोशल मीडिया देख लीजिए कि बीजेपी केवल रिप्लाई कर रही है, जो ये एजेंडा पे वो लोग सवाल उठाते हैं उनका सोशल मीडिया टीम स्ट्रॉन्ग हो गया है, बीजेपी का बिल्कुल वीक है। तो जो वो सोशल मीडिया पे जो भी मुद्दा उठाते हैं उसी का रिप्लाई करने में पूरा बीजेपी के जो थिंक टैंक है उसी में व्यस्त हो जाता है। तो आज के टाइम में बीजेपी इसलिए 2024 के चुनाव में भी पिछड़ गई और अब पिछड़ती जा रही है। लेकिन इसमें एक उम्मीद की किरण बोल सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो एजेंडा अगर बीजेपी के अलग से वो सेट कर रहे हैं उस पर पूरा विपक्ष चल रहा है, तो ये एक आशा की किरण बोल सकते हैं। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, अभी मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था कि नेम प्लेट जो कंट्रोवर्सी है, दोस्तों ये एक ऐसा मुद्दा हो गया कि आज जो मैसेज, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बोला कि उस पर अंतरिम रोक लगाया, उस पर मैं बाद में बताऊंगा ये आखिर वो रियल में क्या कोर्ट ने बोला। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया में बताया जा रहा है और जो बातें हैं वो दोनों अलग हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से नेम प्लेट के कंट्रोवर्सी के ऊपर अंतरिम रोक लगाई, लेकिन उसमें जो मैसेज योगी आदित्यनाथ देना चाहते थे वो तो पूरा मैसेज चला गया। और मैं क्यों कह रहा हूं कि एजेंडा योगी आदित्यनाथ सेट करते हैं, आप उनके एक एक मुद्दा उठाइए, चाहे वो बुलडोजर उठा लीजिए पूरे इंडिया में। अब जगह मतलब अभी तो मैंने सुना कि एक किसी, मैं नाम भूल रहा हूँ न्यूज़पेपर का, कि अमेरिका में ऐसे कोई प्रचार कर रहे थे तो वहाँ पे बुलडोजर लेके उन्होंने रैली निकाली। ऑस्ट्रेलिया कितने ऐसे आपको मिलेंगे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ का फॉरेन में लोगों ने मांग किया कि भाई हमारे यहाँ भी योगी जैसे लोग होना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स लोग इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं। अब पूरे इंडिया में आप देखिए तो लोग बुलडोजर बाबा के नाम से, और हर जगह बुलडोजर की डिमांड होती है, जहाँ पे इंक्रोचमेंट होता है, यहाँ जहाँ पे ऐसे राइट्स होते हैं वहाँ पे ये सब चलता है कि बुलडोजर लाइए और योगी जैसा सीएम होना चाहिए। तो ये चीज़ चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है एक हर साल जब से वो सीएम बने हैं तब से ये चलता आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ हट रहे हैं। ये 2017 से ही चल रहा है। एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, उसमें बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा कुछ और ही है। तो योगी आदित्यनाथ जो सुप्रीम कोर्ट को जो अंतरिम न्यायालय था, वो मैंने आपको बताया कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। उसका वजह यह है कि अभी जो वहाँ फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं यूपी के, दयाशंकर मिश्रा, अभी वो गए थे प्रयागराज, वहाँ पे एक मतलब पत्रकार सभा में इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनसे जब उस पर पूछा गया तो उन्होंने बोला कि एक लाइन में मैं आपको जवाब देता हूं कि साइन बोर्ड पर लिखने वाले देश से हम टस-मस नहीं हो सकते। मतलब आप ये मान के चलिए कि जो बोलते हैं ना कि योगी नहीं, ये हठ योगी हैं, तो मतलब वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और योगी को जानते ही हैं आप लोग कि वो हमेशा से अगर बुलडोजर चलाना है, कोर्ट क्या कहता है, उनको जो करना है वो करते हैं, उसमें वो ज़्यादा सुनते नहीं हैं। मानवाधिकार के बारे में यही बोले कि वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। तो आप इंटरव्यू देखेंगे ना योगी आदित्यनाथ का, तो वो आपको उस इंटरव्यू में आपको सब कुछ मिल जाएगा जो पहले वो बोलते आया है कि मानव के साथ मानव का, दानव के साथ दानव का, इस तरह का वो बोलते रहे, उनका स्टेटमेंट आता रहा है। तो कोई उससे आप उनकी जो छवि बना सकते हैं या उनका एक्शन कैसा हो सकता है उसे आइडिया लगा सकते हैं। क्योंकि वो प्रखर को बोलते हैं, मिट्टी में मिला दूंगा तो मतलब मिलाना है उनको, तो अपनी मतलब बात से पीछे नहीं हटते। तो अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस चला तो मनु सिंघवी साहब, और सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट को देखिए, जब इस पर अंतरिम रोक लगाई गई तो अंतरिम रोक जो मुजफ्फरनगर के एसएसपी के आदेश पे लगाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला
कि जो एसएसपी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है कि कोई वो कानून बना दे या आदेश जारी करे, क्योंकि तो इसका मतलब है कि ये जो लोग नैरेटिव चला रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को झटका लगा, वो गलत है, क्योंकि ये एसएसपी के आदेश पे ये सुनवाई हुई। तो सीधी बात हो गई कि योगी आदित्यनाथ से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है अपने। अब मनु सिंघवी को जब बोला गया, जब इसमें देखिए कितना बोल सकते हैं कि आप कोर्ट का क्यों लोग आज के टाइम में कोर्ट के ऊपर, कोर्ट के जो सवाल है, उस जो जजमेंट है उस पर क्यों लोग उंगली उठा रहे हैं, जबकि कोर्ट को कोई भी जज होता है भगवान से कम नहीं मानते, न्याय का देवता मानते हैं, सिर्फ मूवी भी बन चुकी है। लेकिन आज के टाइम में लोग कोर्ट की इज्जत या कोर्ट के जो जितने भी उसके सुनवाई या उस पर जो जजमेंट आता है उस पर लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं, सवाल उठाते हैं, वीडियो बनाते हैं, लोग प्रखर होकर बोलते हैं। उसका वजह यही है कि कोर्ट को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा कि जनता उनके ऊपर उंगली क्यों उठा रही है। क्योंकि देखिए, जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था तो उसके विपक्ष में कोई भी वकील नहीं आया, तो इसका मतलब कोर्ट को टाइम देना चाहिए कि भाई चलो मनु सिंघवी के अलावा आपने मनु सिंघवी का पक्ष तो सुन लिया, तो सामने वाले का भी पक्ष सुनना चाहिए। लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया, उन्होंने सीधे ये बता दिया कि भाई अभी तो अंतरिम रोक लगा रहे हैं और बाद में इसकी सुनवाई होगी। तो आपने उस समय जो भी आदेश दिया वो बिना सुने हुए, दूसरे पक्ष को बिना सुने हुए दिया। तो इससे क्या है, कई बार उंगली उठती है कोर्ट पे कि कोर्ट ने ऐसा जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी। दूसरा, कोर्ट ने ये बोला कि जो मनु सिंघवी ने बोला कि, तो कोर्ट उससे जवाब देते हुए बोला कि अरे इसमें तो कोई कानून है नहीं, अगर यूपी का अगर यूपी का कोई उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट है उसके तरफ से कोई कानून बने तो तब कोई इस पर बात हो सकती है। तो इस पे एक सवाल है कि देखिए, ये जो कई चीज़ें होती हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज़ पे कानून होना चाहिए। आप इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे कार्य करते हैं या कोई स्कूल में, कोई ऐसा कोई कानून नहीं है कि बंदे को 7 बजे जाना है या 10 बजे जाना है या 10 से 5 आपको ड्यूटी करना है। ये एक इंस्टीट्यूशन का आदेश होता है और लोग उसको मानते हैं। अगर हर जगह ये कानून माना जाए और बंदा अगर कोई मान लीजिए कि कोई 7 बजे या 10 बजे नहीं आना चाहता और कोर्ट में चला जाए कि भाई ऐसा तो कोई भारतीय संविधान में कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है कि आप किसी को बाउंड कर सकते हैं 10 या 7 बजे बुलाने के लिए, फिर तो कहाँ चला जाएगा देश, फिर तो कहीं काम भी नहीं होगा। ये प्रशासनिक आदेश होते हैं, ऑर्डर होते हैं, जो कि जो प्रशासन में होता है वो अपने सहूलियत से या बोल सकते हैं कि समाज को या उस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, बेहतरी के लिए ये ऐसे आदेश जारी करता है। आप ड्रेस कोड के लिए भी बोल सकते हैं, तो आखिर चलेगा कैसे देश? तो ये सब चीज़ें हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, लोगों को जानते नहीं हैं। और जो पहले बोलते थे कि नहीं भाई हमारे मतलब अगर मान लीजिए हिजाब है, हमारे साइन है, हिजाब हमें पहनना चाहिए या कोई ऐसा रखना हमारा अधिकार है किसी भी धर्म के लोग, तो फिर आपको नेम प्लेट लगाने की क्या दिक्कत है? नेम प्लेट तो ये नहीं बोल रहा है ना कि भाई आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसमें ये तो बात है नहीं कि आपको उनके दुकान पे खाना खाने नहीं जाना है या गवर्नमेंट या प्रशासन रोक रही है कि आपके उस दुकान पे जाना है, उस दुकान पे नहीं जाना है। केवल दर्शकों को, अगर आपको आज़ादी है दुकान खोल के और अपना जो भी प्रचार करते हैं, जिस तरीके से आप अपने दुकान का या प्रोडक्ट का जिस तरह से आप ऐड कराते हैं, उस तरह से उनको भी है कि आपका ऐड देख के, प्रोडक्ट देख के आपको खरीदें या आपके तरफ जाएं। तो ये जो चीज़ें हैं ये चलती रहेंगी। और इसके क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया ना कि 2017 से सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि बाहर के लोग विरोध कर रहे हैं, और इनके जो 2017 से लेकर अब जब 2024 में देखिए ये सीट कम हो गई, तो इनके पार्टी के लोग ही, जैसे देखिए राजभर जो हैं 2 बार मिलने गए केशव प्रसाद मौर्य से, जो कि उन्होंने सफाई दिया कि भाई नहीं मैं तो इसलिए गया था, और मीटिंग हुई थी कैबिनेट मीटिंग उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उसमें नहीं गए कि मेरा पहले, क्योंकि पंचायती राज मंत्री हूँ और मेरा पहले से प्रोग्राम फिक्स था, तो मैं योगी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं वो काम जल्दी करो, इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो ये सब तो कहने वाली बात है। अनुप्रिया पटेल भी अब तक चुप थी। और देखिए ये लोग उस समाज से आते हैं जो अपने समाज के वोटों को इतना ज़्यादा, इनको पद मिलने के बावजूद भी, और बीजेपी ने इतना हाइप किया, चाहे राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो,
इन लोगों को हाइप करने के बाद भी ये अपने समाज का वोट अपने तरफ खींच नहीं पाए, बीजेपी की तरफ लेकर नहीं आ पाए। आप अपने इलाके में देखिए, हर जगह हारे हुए लोग हैं, राजभर हो चाहे कोई भी हो। ऐसे ही केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, अपने को बोलते हैं कि ओबीसी के बड़े वो चेहरा है, लेकिन अपने कंस्टिट्यूंसी में हार गया। और पूरे इलाके में कहीं भी कंस्टिट्यूंसी में इनको वोट नहीं, मतलब उनके लोगों को भी वोट नहीं मिला। तो आप ओबीसी के बात पे कब तक किसी को ढोते रहोगे? और एक और चीज़ है, इस तरह से बोलोगे तो फिर जनरल कोटे वाले आ जाएंगे कि नहीं मुझे देना चाहिए। आप नीतीश कुमार लालू मिल के तो ओबीसी कितने साल, 30 साल से सरकार चला रहे हैं, वहाँ तो कोई वो नहीं हो रहा है। अभी भी देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी से आते हैं, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, वो भी ओबीसी से आते हैं। एक ही आप देखेंगे तो जो सिन्हा साहब हैं वो जनरल कोटे से आते हैं। तो इस तरह से तो देश कैसे चलेगा भाई? फिर तो कभी आज के टाइम में आपके कुंठा है तो कल को जनरल कोटे में भी कुंठा आ जाएगा कि नहीं भाई हमारे समाज के साथ गलत हो रहा है, फॉरवर्ड क्लास के साथ गलत हो रहा है। तो आदमी आखिर देश जाएगा किधर? जिसमें काबिलियत है, जो वोट खींचने की जिसमें क्षमता है, वो उसको मानना चाहिए। और आप बोलेंगे कि मैं अध्यक्ष बना और तब 2017 में चुनाव में इतनी सफलता हासिल हुई, तो इससे आप 3-4 महीने बने थे। और अगर उसको माना जाए तो फिर तो मतलब जो बीजेपी का अध्यक्ष था जब 2014 में चुनाव हुआ था तो उसी को पीएम बनाना चाहिए। या जहाँ पे प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष है और जहाँ पे प्रत्याशित जीत मिली तो वहाँ पे उसी आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ऐसा तो हुआ नहीं। तो ये सब चीज़ें एक अलग होती है, स्ट्रेटेजी होती है पार्टी का, और आप ले करके आप में कोई आपकी अपनी छवि नहीं है। आज देखिए कि योगी आदित्यनाथ की ऐसी छवि है कि मोदी जी के बाद, मैंने 2006-07 मोदी जी रैली किए थे और 2004 रैली योगी आदित्यनाथ किए थे। आप सुनिए कि आप मतलब अमित शाह से ज़्यादा 18 रैली योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो आखिर पार्टी कुछ तो समझती होगी कि बंदे में, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ के भाषा को लोग नहीं जानते, साउथ में चले जाइए जो हिंदी नहीं जानते, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ को बुलाने का डिमांड था। तो आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ पॉपुलर लीडर है आज के टाइम में इंडिया में, और बोल सकते हैं कि बीजेपी के लिए सेट है। और मैंने बोला ना कि योगी आदित्यनाथ जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, देखिए जो भी उन्होंने कदम उठाया, लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया, तभी कोई नहीं हुआ लेकिन सफल हुआ उत्तर प्रदेश में, बाहर जगह पूरे इंडिया में ये आवाज़ उठी, उसका विरोध में लोग खड़े हुए। तो ये नैरेटिव किसने सेट किया? ये सब नैरेटिव योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया। हलाल पे जो रोक लगाने के लिए, कि जो आपको जो ये देखिए कि हलाल जो है एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, 8 लाख करोड़ का इकोनॉमी है, उस पर रोक लगाने के लिए, उसको जांच करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो कदम उठाया, पूरे दूसरे स्टेट लोगों ने भी अपनाया इस बात को। उसके बाद अभी देखिए कि जो इलीगल मदरसा है उसको बंद करने के लिए, शट डाउन करने के लिए, इलीगल स्लॉटर हाउस को शट डाउन करने के लिए जो कि कदम उठाए। तो योगी आदित्यनाथ एजेंडा सेट कर रहे हैं। जो बीजेपी पिछड़ती जा रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने आप में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा देखिए अभी फिलहाल में कैसे चला, जो अभी जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ऐसे हैं कि जो आज एक बोल सकते हैं बीजेपी में एक आशा की किरण है, कि जो एजेंडा सेट कर रहे हैं, जिसके ऊपर पूरी इंडिया चल रही है, चाहे उनकी पार्टी के लोग हैं, चाहे विपक्षी लोग, उस पर डिबेट चल रहा है। जो बीजेपी जहां पे पिछड़ रही है वहां योगी आदित्यनाथ करने में सफल हो रहे हैं, और कई बार डाइवर्ट भी कर रहे हैं। मतलब आज देखिए बीजेपी विपक्ष के एजेंडा को डाइवर्ट भी कर रहे हैं। जहां बीजेपी फेल हो रही है वहां अगर योगी आदित्यनाथ का एजेंडा आता है तो पूरा डिबेट उस तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहां से बीजेपी को एक सांस लेने का मौका मिलता है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आज पूरे इंडिया में योगी आदित्यनाथ के उठाए हुए एक्शन पे, एजेंडे पे लोग चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। दूसरा कि मैं जानता हूं कि योगी आदित्यनाथ के बारे में बोला जाता है कि लोगों से मिलते नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है कि वो हाथ जोड़े और कभी वोट पाया हो। आपने देखा होगा कि आज तो चेंज भी हो रहे हैं, लोगों से हाथ भी जोड़ते हैं, लेकिन जब वो गोरखपुर से वो सांसद बने तो कभी केवल वो अपना फॉर्म फिलअप करते थे और जीत जाते थे। कभी वो घूमे नहीं कि भाई मुझे वोट देना चाहिए। और यही नहीं, जो उनके जो पूर्वज हैं अवैधनाथ जी थे, तो वैसे ही रहे वो लोग। तो वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है। इसीलिए जो आदमी टीवी डिबेट में आके बोल सकता है कि मैंने अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि भाई सत्ता की दलाली मत करो, ये गट्स होना चाहिए बोलने के लिए।
तो योगी आदित्यनाथ अपने आप में बीजेपी के लिए मेरे हिसाब से एक आशा की किरण है, जो बीजेपी को समझना चाहिए इस बात को। और आज के टाइम में बीजेपी में मोदी जी के बाद कोई इतना बड़ा लीडर नहीं है जो इंडिया से लेकर बाहर ग्लोबल में प्रसिद्ध हो, जिसके ऊपर लोग बात करते हैं, तो योगी आदित्यनाथ ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।